आज स्टूडेंट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं। इससे पहले हम प्रिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है और प्रिज्म के आधार की ओर झुककर अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो किरण प्रकाश प्रिज्म के अंदर जाती है वो आपतित किरण होती है तथा जो प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर की ओर निकलती है उसे निर्गत किरण कहते हैं। तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है जिसे हम पर्दे पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सभी रंगों में बैंगनी रंग प्रिज्म के आधार की ओर पाया जाता है और लाल रंग की प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार से सबसे दूर पाई जाती है। इन रंगों को याद रखने के लिए इन्हें विबग्योर से प्रदर्शित करते हैं। VIVGYOR ये विबग्योर होता है जिससे रंगों का क्रम याद रखा जाता है और इन रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब बात करते हैं इंद्रधनुष की। तो आपने स्टूडेंट देखा होगा कभी कभी वर्षा के समय या वर्षा के तुरंत बाद धूप निकल आती है या धूप निकलने के तुरंत बाद वर्षा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आकाश में सूर्य निकलने की विपरीत दिशा में एक वक्रीय चाप सा बन जाता है जिसमें 7 रंग दिखाई पड़ते हैं जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। होता क्या है स्टूडेंट, वर्षा के बाद जल की कुछ बूंदें वायुमंडल में शेष रह जाती हैं और ये बूंदें एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगती हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण इन बूंदों से गुजरती है तो वह अस्थायी प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों की प्रकाश किरण में विभाजित हो जाती है और संकेंद्रीय वृत्तीय चाप बनाती हैं। इसी संरचना को इंद्रधनुष कहते हैं।